फॉर्मल लेटर्स। वैसे तो बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ रहती है कि इसे लिखे कैसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का फॉर्मेट बताऊंगा और आपके लिए होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसको पूरा देखना। सबसे पहले तो इसके हम लोग कुछ नियम समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम तो ये कि आजकल के हिसाब से हम लोग देखें तो लेटर्स लिखने में, फॉर्मल लेटर्स या फिर किसी भी टाइप के लेटर्स लिखने में सब कुछ लेफ्ट साइड आएगा। नाम, पता, डेट, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, कुछ भी। इससे क्या है, लेटर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लोग जब भी कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें डेट और एड्रेस में ये कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीजें नहीं लगाते और बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी जाकर के ये सब चीजें लगती हैं। अब मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बताता हूं कैसे लिखना चाहिए। तो लेटर शुरू करते वक्त हमको सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस यानी कि हमारा अपना एड्रेस लिखना होता है। जैसे 248 शिवनगर सेकंड, जयपुर, ये हो गया सेंडर का एड्रेस यानी कि हमारा एड्रेस। फिर इसके नीचे हम लोग थोड़ा गैप दे करके डेट लिखेंगे। जैसे आज की हम लोग डेट लिख लेते हैं 21 सितंबर 2018। ठीक है, अब पहले हमारा एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट। अब हम लोग लिखेंगे जिसको हम लोग लेटर भेज रहे हैं यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में हम लोग जिस व्यक्ति को लेटर भेज रहे हैं उसकी पोस्ट मेंशन करते हैं। जैसे हम लोग एडिटर को भेज रहे हैं तो दी एडिटर। कहां का एडिटर है ये, कौन सा एडिटर है? जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर, दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर। इसके बाद हम लोग इसके नीचे लिखते हैं सैल्यूटेशन वर्ड्स, जैसे डियर सर, डियर मैडम। अब इसके बाद हमारे लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट एकदम लाउड और क्लियर होना चाहिए। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है पढ़ने वाले पर। और जो सब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे लिखो, एक लाइन में लिखो, मेरा कहने का मतलब कि सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है लेटर में। जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन शिवनगर सेकंड। देखिए, इस एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन शिवनगर सेकंड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके नीचे कम्युनिकेशन, मतलब हम लोगों को एडिटर से क्या बात कर रही है, किस तरह से जो शिवनगर सेकंड में है फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर सप्लाई का। आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज through your prestigious newspaper about the irregular water supply of शिवनगर सेकंड कॉलोनी। और इसके साथ जितनी भी मिजरेबल कंडीशंस हैं वो सब बतानी है आपको। और एंड में जाकर के हमको एक ऐसी लाइन लिखनी है जो जाकर के उसको छू जाए। जैसे वी होप these authorities will look into the matter to take remedial steps। और इसके बाद तो आप लोग जानते हो क्या करना है, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर, नाम वगैरह वगैरह जो भी। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ हमने योर्स ट्रूली का प्रयोग क्यों किया है। वैसे तो हम किसी स्ट्रेंजर यानी कि किसी अनजान आदमी को अगर लिखते हैं कोई लेटर तो योर्स ट्रूली का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने योर्स ट्रूली का उपयोग क्यों किया है? पहली बात तो वो एडिटर हमारे लिए अनजान है, ये बात तो हो गई। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है आपका सत्येशी। इसका मतलब वो एडिटर हमसे सत्य की अपेक्षा करता है कि हम जो भी उसको बता रहे हैं वो सत्य है। इसलिए हमने यहाँ पे योर्स ट्रूली का उपयोग किया है। अरे थोड़ा यार लॉजिकली भी समझ के देखते हैं किसी चीज को। तो नीक लागल ते लाल बटन से सब्सक्राइब कर दियो। आगू वीडियो देखबाक लेल धन्यवाद।